सरकार के बड़े फैसले, किसानों के लिए योजनाएं, युवाओं के भविष्य पर चर्चा, अपराध पर सख्ती और खेल में शानदार प्रदर्शन। आज की हर अहम खबर हम लाए हैं एक साथ। शुरू करते हैं राजस्थान की टॉप 25 न्यूज। आज राजस्थान में खुलासा हुआ कि लगभग 20.36 लाख पेंशनधारियों का सत्यापन अब तक नहीं हुआ है। सरकार ने अब घर घर जाकर सत्यापन शुरू करने का निर्देश दिया है ताकि केवल पात्र लोगों को ही पेंशन मिले। विशेष रूप से जयपुर और जोधपुर में यह समस्या गंभीर पाई गई है। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर है। 1 फरवरी से गेहूं बिक्री के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। रबी विपणन सीजन 2026 से 27 के लिए एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है और किसान ई मित्र या वेबसाइट के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राजस्थान के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश, ओले और मौसम में बदलाव देखा गया है। जयपुर में बादल और हल्की वर्षा का अनुमान है, वहीं कई हिस्सों में मौसम अस्थिर है। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आसपास के जिलों में आंधी, बारिश और हल्की वर्षा, मावत के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने नागरिकों से सावधान रहने को कहा है। 1 फरवरी 2026 को पेश हुए केंद्रीय बजट 2026 से 27 में राजस्थान के लिए बड़े संकेत मिले। राज्य को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर समेत कई विकास योजनाओं में प्राथमिकता दी गई है। राजस्थान में बजट के प्रभाव से टैक्स में राहत, कानूनी सुधार, सामाजिक सुरक्षा और छोटे करदाताओं के लिए सुविधाएं दी गई है। आयकर रिटर्न नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBS ने कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। छात्र अब अपनी परीक्षाओं की तैयारियां शेड्यूल के आधार पर शुरू कर सकते हैं। राम जन्मभूमि दर्शन के इच्छुक यात्रियों के लिए कोटा से अयोध्या तक विशेष ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी, जिससे यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सकेगी। राजस्थान में वाहन चालकों को राहत देते हुए फास्टैग के लिए KYC प्रक्रिया 1 फरवरी से बंद कर दी गई है, जिससे पंजीकरण अब सरल होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर फ्रॉड के बढ़ते खतरे पर गंभीर चिंता जताई और सरकार तथा बैंकिंग अधिकारियों को रोकथाम के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। राजस्थान में मिड डे मील योजना में 2000 रुपये करोड़ के घोटाले का आरोप सामने आया है और शिक्षा मंत्री ने जांच का आश्वासन दिया है। राजस्थान में आज मौसम अचानक बदल गया है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। कई जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हुई और किसानों के लिए फसलों की संभाल चुनौतीपूर्ण हो गई। आगामी कुछ दिनों में हवाएं, आंधी और हल्की मध्यम बारिश की संभावना जारी है, इसलिए लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में यूनियन बजट 2026 से 27 पेश किया। यह 9वीं बार है जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है और यह ऐतिहासिक रूप से रविवार को हुआ। बजट में विकास, वित्तीय अनुशासन और राज्यों के लिए फंड आवंटन पर जोर दिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दाउसाकोटा सेक्शन को जल्द ही खोले जाने की योजना है, जिससे राजस्थान में यातायात और व्यापारिक कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा। इससे यात्रियों के समय और ईंधन की बचत होगी। राजमार्ग से जयपुर, अजमेर और अन्य प्रमुख शहरों में पहुंच और तेज हो जाएगी। राजस्थान का फुटबॉल टीम सेंटोस ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जो राज्य के खेल इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है। टीम ने कई कठिन मैचों के बाद यह स्थान सुनिश्चित किया है और खिलाड़ियों ने प्रशंसकों का समर्थन हासिल किया है। जयपुर में कोग्निवेरा पोलो कप का फाइनल मैच आज खेला जा रहा है। टीम जयपुर और विपोलो के बीच रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। सेमीफाइनल में दोनों टीमों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और दर्शकों में उत्साह है। राजस्थान वन विभाग ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व के कोर जोन में मोबाइल फोन उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन के दौरान जीवों को कम तनाव में रखने के लिए उठाया गया है। नियम गाइड्स, यात्रियों और ड्राइवरों सभी पर लागू होगा।
राजस्थान में किसानों के लिए गेहूं बिक्री का पंजीकरण 1 फरवरी से शुरू हो गया है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय कर रही है, ताकि किसानों को बेहतर लाभ मिल सके और वे सुरक्षित तरीके से विपणन कर सके।